हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटी सी एक वीडियो लाई हूँ जो हमने कच्चे नारियल से बर्फी की बनाई है। तो चलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है और मेरे घर में सबको पसंद है, खास तौर पर मेरी बेटी को। तो चलिए चलते हैं। वेलकम है आपका रचना होम किचन में। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए ताजा नारियल ले लिया था। त्योहार पे नारियल बहुत आ गए थे तो बच जाते हैं, कुछ तो मैंने इधर उधर कर दिए थे, लेकिन है ना ये मैंने अपने हस्बैंड से फुड़वा लिया था। अगर आप भी है ना, आपके यहाँ ये, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि है ना, हमारे यहाँ साबुत चीज कोई नहीं तोड़ता है। घर में जेंट्स हो ना वो ही तोड़ते हैं, जैसे कद्दू साबुत आ जाता है या तरबूज होता है। अगर आपके यहाँ भी है तो आप भी इस तरह से ही करिए। आप कभी भी साबुत चीज को नहीं फोड़िए, ये बड़े बूढ़ों का कुछ ऐसा रिवाज है। तो यहाँ ये नारियल मैंने इस तरह से ना अपने मिक्सर से तोड़वा लिया था। उसको अच्छे से मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसके जैसे टुकड़े कर लिए थे और फिर मैंने इसको है ना इस तरह से है ना, इसकी काला जो पार्ट था ऊपर का वो मैंने हटा लिया था। तो पहले मैंने चक्कू से हटा रही थी तो इजीली हट जाता है, बहुत आसानी से हट जाता है, क्योंकि बहुत ही है ना नरम होता है। जो ताजा नारियल जो पानी वाला आता है बहुत ही नरम होता है। तो इस तरह से मैंने इसको हटा लिया था। तो पहले यहाँ मैं चाकू से हटा रही थी इसको, फिर मैंने यहाँ ना पिलर लिया। तो मैंने सोचा चलिए उससे भी मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। तो पिलर से भी ये बहुत आसानी से इजीली हट जा रहा था। तो इस तरह से मैंने है ना इसको है ना दोनों की सहायता से है ना हटा लिए थे। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे है ना सारे नारियल इस तरह से साफ क्लियर हो गए थे, क्योंकि हमें है ना इसका ब्लैक पार्ट्स नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी बर्फी का कलर थोड़ा चेंज आएगा। तो यहाँ पे इसको है ना करने के बाद मैंने इस तरह से इसकी छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे, जिससे हम ग्राइंड करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। आप है ना इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, आप पे बारीक कसनी हो तो। इस तरह से मैंने इसकी पीसेस काट ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लूंगी मिक्सर जार। यहाँ पे मैंने मिक्सर जार ले लिया है, उसके अंदर वो वाले टुकड़े डाल दिए थे नारियल के और मैं इसको आपको पीस के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको पीस लिया था। पीसने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा ये दरदरा पिस गया था नारियल पूरा। इसमें क्या है, थोड़ा सा मिल्क भी रहता है और ऑयली भी रहता है, तो इसको ना आप बहुत इजीली इस तरह से पिस सकता है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पिस गया था। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन को अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है और जो हमारा मिक्सर के अंदर जो भी जितना भी है ना ये बूरा था, बुरादा था इस गोले का, वो हमने इसमें डाल लिया है। आप इसकी बर्फी ड्राई कोकोनट की भी आपने देखी होगी, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ताजे नारियल की बनाई थी, बाकी में बहुत ही गजब और स्वाद बनी थी। और अब गणेश चतुर्थी भी आ रही है तो इस तरह से हम इसका मीठा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने ना उसको कर लिया था। फिर मैंने क्या करा है, दूसरा पैन गैस पे रख दिया है, उसमें आधी टीस्पून घी डाल दिया है और उसमें है ना मैंने यहाँ पर काजू और बादाम भी लिए हैं। आप और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने काजू बादाम लिए हैं और उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है घी में। रोस्ट हो गए थे हमारे काजू बादाम। मीडियम आंच पर करना है, बिल्कुल भी जले नहीं। रोस्ट होने के बाद मैंने इनको है ना प्लेट में निकाल लिया था एक तरफ। तो हमारे ये काजू बादाम भी रोस्ट हो गए थे। अब मैंने है ना उस पैन को हटा दिया था। जो हमारा कोकोनट वाला पैन था उसको मैंने गैस पे रख दिया था और इसको ये देखिए थोड़ा सा हमें 1-2 मिनट के लिए जरा फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें यहाँ डाला था आधा कप दूध। हमारा पूरा मैंने एक कोकोनट लिया था और उसमें मैंने आधा कप दूध ऐड कर दिया था। आधा कप मतलब आप अगर है ना ग्राम के हिसाब से लें तो 100 ग्राम दूध आपको इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने इसको डालने के बाद इसको चला लिया था। इसको जब तक ड्राई करना है कि हमारा दूध इसमें सोख ना हो जाए। तो मैंने इसको ना लगातार चला रही थी। अब हमारे पे ये रखा था खोआ। ये है ना मार्केट का खोआ है, घर का नहीं है। तो मैंने इसको मैश पहले इसलिए कर लिया था कि बाद में हमें मिलाने में दिक्कत नहीं आए। खोआ मैंने एक तरफ रख दिया है। अब 2-3 इलायची ले ली है, उसको भी मैंने कूट लिया था। ये मेरा छोटा सा खल्लड़ मूसली है तो इसको भी मैंने कूट लिया था। उसको मैंने खोए के अंदर डाल दिया था पाउडर को। अब उसी खल्लड़ मूसली में हमने ना जो हमारे कोकोनट थे, जो बादाम और काजू थे, उनको भी मैं ना ग्राइंड कर लूंगी। आप मिक्सी में भी कर सकती हैं, पल्स मोड पर थोड़े है ना दरदरे रखनी है। तो उसको भी मैंने ना इस तरह से खल्लड़ मूसली में ही कूट लिया था। क्योंकि ये क्रिस्पी थे तो बहुत आसानी से हमारे ये हो गए थे। और इधर ये देखिए मेरा जो कोकोनट है वो भी अच्छे से है ना ड्राई हो रहा है। धीरे धीरे सारा जो दूध था इसके अंदर पूरा सोख हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ना जब तक ये सोख हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए हमारे काजू और बादाम थे वो भी अच्छे से है ना मैंने ना कूट लिए हैं, बिल्कुल दरदरे। कुछ साबुत थोड़े बहुत कुछ पीसेस हैं, कुछ है ना मतलब एक से है सब चीज। तो उसको भी मैंने खोए के अंदर ऐड कर दिया है। सब चीजें मैंने खोए में डाल ली है, जिससे हमें बाद में अलग अलग मिक्स करने में आफत ना आएगी।
तो यहाँ पर इसको डालने के बाद अब हमने है ना, ये हमारा है ना जो कोकोनट है वो भी देखिए एक सा हो गया है बिल्कुल। इसमें जो मैंने दूध डाला था पूरा सोख हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि कोकोनट भी मीठा होता है, खोए में भी मीठापन होता है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के हिसाब से ली है मैंने 125 ग्राम चीनी। 250 ग्राम का एक कप होता है, तो मैंने यहाँ पर है ना 125 ग्राम चीनी ली है। बिल्कुल मीठा इसका परफेक्ट था, क्योंकि ज्यादा मीठा कोई खाता भी नहीं है। जिसको मीठा ज्यादा पसंद है वो थोड़ा चीनी और ज्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ उसको डालने के बाद भी मुझे थोड़ा और मैंने इसको चलाया था 5 से 10 मिनट, जब तक है ना ये चीनी मेल्ट हो गई थी हमारी। तो मेल्ट होने के बाद वो थोड़ी सोख ना हो जाए। चीनी और दूध हमारा बढ़िया से इसमें हो गया था मिक्स। अब हमारा जो खोआ था उसमें काजू बादाम और इलायची पाउडर डल हुआ था, वो खोआ मैंने इसमें डाल दिया है। खोआ को मैंने भूना नहीं है, खोआ हमारा इसी में ही चलाते हुए भून जाएगा। तो यहाँ उसको डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। गैस की है ना जो लो है उसको आपको हाई टू मीडियम ही रखनी है, ज्यादा तेज नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, क्योंकि खोआ डला है इसमें, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया था, तो थोड़ा सा ये हमारा ना गीलेपन पे आ गया था। अब हमें इसे जब तक है ना गर्म करना है, जब तक ये हमारा ना थोड़ा ड्राई नहीं हो जाएगी। जैसे हम बर्फी जमाते हैं, इसमें देखिए मैंने ना कोई चाशनी का प्रयोग किया है, किसी चीज का भी नहीं। इसी तरह से बनाई है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मजेदार बनती है। और खाने में तो इतनी स्वाद लगती है कच्चे नारियल की बर्फी। आपने कच्चा नारियल वैसे भी खाया हुआ, कितना स्वाद लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको ना कंटिन्यू चला रही हूँ। अब है ना गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो इस तरह से आप है ना इसको मोदक का शेप भी दे सकते हैं। मैंने इसको बर्फी बनाई थी, मेरा उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि मैं मोदक ही बनाती। अगर आप चाहें तो इस तरह से इसकी मोदक भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मोदक में अगर हम डालना चाहते हैं तो ड्राई कोकोनट भी डाल लेते हैं, लेकिन जो ताजा नारियल की बर्फी का एक अलग ही स्वाद आया था। तो इसको मैंने कंटिन्यू चलाया था। कंटिन्यू चलाने के बाद ये ड्राई हो गई थी। थाली में मैंने पहले से ही ऑयल घी से ग्रीस कर रखा था। आप किसी में भी जिसमें भी जमाए उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल ना मैंने इसको पूरा बैटर मैंने थाली में निकाल लिया है। थाली में निकालने के बाद इसको मैंने जो शेप दिया है वो बिल्कुल है ना एक सा चौकोर सा शेप दिया है। तो मैंने स्पैचुला से इसको देखिए बिल्कुल एक सा कर दिया था इसी में ही, थाली में ही। तो ये देखिए कितना बढ़िया एक सा हो गया है। इसको हम अभी 20 से 25 मिनट के लिए ठंडा होने रख देते हैं। 20-25 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया था, बिल्कुल ठंडा हो गया था। फिर मैंने इसके पीसेस काट लिए थे। तो यहाँ ये देखिए पीसेस काटने में आप देख रहे हैं बिल्कुल भी कहीं से चक्कू में भी नहीं एक भी खोआ आ रहा है या कुछ भी है, चक्कू में नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पीसेस कट गए थे। पीसेस अगर देखा जाए तो बर्फी में है ना चौकोर पीस ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको जिस शेप में काटने हैं आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने काट लिए थे। अभी थोड़ी नरम थी, ताजी बर्फी थी, इसलिए थोड़ा सा अभी शेप बिगड़ रहा था। बिल्कुल ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल जम जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस ऐसे काट लिए थे। तो हमारी ये कोकोनट ताजी वाले नारियल की बर्फी बनके तैयार हो गई थी। मैंने सारे पीसेस इसके प्लेट में से निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना प्लेट में ना लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली थी और उसमें देखिए मैंने ये छोटे छोटे पीसेस ऐसे लगा लिए थे। मेरी बेटी को ये कोकोनट की बर्फी बहुत ज्यादा पसंद है, वो और ज्यादा मिठाई नहीं खाती है, उसको कोकोनट की बर्फी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए इसकी मैं बना लेती हूँ। और आप चाहें तो इसको बर्फी का शेप ना दे के मोदक का शेप भी दे सकते हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारे ताजे नारियल की बर्फी। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका लुक अच्छा लगे तो आप है ना पहले ही काटने से पहले इसमें है ना आप चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट लगा दिए थे। मेरे पे मिक्स ड्राई फ्रूट कटे हुए रखे हुए थे। आप है ना इस पे काजू का टुकड़ा या बादाम का टुकड़ा या किशमिश का, चिरौंजी का कोई सा भी लगा दीजिए, बहुत अच्छी लगेगी बर्फी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी और ऐसे लगेगा जैसे हम बाजार से ही लाए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके ऐसे सारे पीसेस लगा दिए थे। तो ये देखिए हमारे ताजे नारियल की बर्फी बनके तैयार है खाने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये ताजे नारियल की बर्फी स्वीट्स रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे जो नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे ये भी बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, बहुत खुशी होगी। आगे मिलते हैं, बाय बाय।